जब आसपास शोर होने के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारी दिल की धड़कनें सुनाई देने लगे तो समझ लेना अब लाइफ को ट्रैक पर लाने का टाइम हो चुका है। एट द एंड ऑफ माई लाइफ मैंने ये रियलाइज किया है कि जिंदगी इंसान को एक बार मौका जरूर देती है, चाहे वो कभी भी दे सकती है, सोते जागते किसी ना किसी टाइम जरूर मौका देती है। और मुझे लग रहा है कि लाइफ में मेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी अब आ रही है। मेरे साथ लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आई हैं, उनके बारे में मैं कभी बाद में बात करूंगा। पर आज मैं बात करने वाला हूँ लाइफ के उस फेज के बारे में जिसको हमें रियलाइज होता है कि हमें किस तरीके से इस जिंदगी को जी लिया, एहसास ही नहीं हुआ कि हम इतने बड़े हो गए। लाइफ जो एक खुद में इतना बड़ा शब्द है कि जिसका मतलब अगर मैं आज भी तुम्हें समझाऊं तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी, उसके कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होते हैं। बस हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरे के साथ उसका दर्द भी बयां नहीं कर सकते, उसकी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि हमें क्या ही पता कि वो इंसान अंदर से कितना खुश है या अंदर से कितना ज़्यादा दुखी। और यही सब मेरे साथ हो रहा है। मेरे सामने इतनी ज़्यादा भीड़ है, पर मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि इनकी आवाज़ मुझे क्यों नहीं आ रही है। दिल की खामोशी अंदर ही अंदर कुछ इस तरीके से कुरेद रही है कि मैं एहसास ही नहीं कर पा रहा कि मैं जिंदा भी हूं क्या। हाथ पैर सुन्न हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। पर खैर छोड़ो, मेरा नाम है तेज मगन और मैं कोई सरनेम नहीं लगाता। क्या है ना, इंसान को अगर इंसानियत के हिसाब से जज करें तो चलता है, पर अगर इंसान की इंसानियत को धर्म के साथ जज करें तो ये नहीं चलता। भगवान ने हमें बनाते हुए फर्क नहीं किया, तो इंसान कौन होता है जो एक दूसरे को फर्क के साथ देखता है। आई रियलाइज दैट कि दुनिया में इतने बेवकूफ इंसान भी हैं जो एक दूसरे को धन संपत्ति, रंग रूप इसके आधार पर जज करते हैं। पता नहीं जब कैसी दुनिया है, पर इंसान को वक्त और माहौल इस तरीके से ढाल देते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी असली स्थिति क्या थी। उसे रियलाइज ही नहीं होता कि वो जिंदगी में किस लिए आया था और क्या बन के जा रहा है। इस पैसे की दौड़ में इंसान जिसमें रियलाइज होता है कि हमें क्या करना है। तो उस पल मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे प्यार करना चाहिए, या फिर दोस्त बनाने चाहिए, या फिर एक अच्छा करियर बनाना चाहिए। और इस तीनों की भसड़ में मुझे रियलाइज हो ही नहीं पाया कि लाइफ अगेन दोबारा से इतनी तेज चलने लगी है। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये बात मेरे पिताजी मुझसे ही साल पहले बोला करते थे, और मुझे उस वक्त ये सिर्फ महापुराण जैसा लगता था। मुझे रियलाइज ही नहीं होता था कि ये पिताजी कौन सी सदी की बात कर रहे हैं। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पिता किस कंडीशन से गुजरे हैं। पर इस दोस्ती, प्यार, करियर, इन तीनों की भसड़ में एक चीज तो समझ में आ गई थी। अगर आज मैं नहीं जिया तो मुझे एक ना एक दिन रियलाइज होने वाला था कि मैंने लाइफ में कुछ ना कुछ छोड़ा जरूर है। फिर क्या फायदा उस ऐसे करियर का जिसमें मैं वीकेंड पर यही ना प्लान कर पाऊँ कि मुझे अपने प्यार के साथ कहाँ जाना है। या फिर क्या फ़ायदा उस करियर का
जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ जाम लगाते हुए पुरानी यादें ताज़ी ना कर पाऊँ। बस फिर आज के लिए इतना ही। लाइफ को यूं ही जियो कि जियो भी सोचे कि मेरे से ज़्यादा अनलिमिटेड इस भारत में कौन है। चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।